बच्चों, आज की वीडियो में अपन कक्षा चौथी विषय हिंदी पाठ 6 एवरेस्ट के शिखर पर ये पाठ पढ़ेंगे कि एवरेस्ट जो हिमालय है वो पर्वत है, एवरेस्ट पर्वत, उस पर जो है सबसे पहले कौन गए थे और उन्हें कितना कठिन परिश्रम करना पड़ा था, उनके बारे में इस पाठ में बताया गया है कि पर्वतारोहण की इसमें जानकारी दी गई है कि वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए कितना कठोर परिश्रम करते हैं और असंभव कार्य को कैसे संभव किया जा सकता है, इस पाठ में आपको बताया गया है। तो एवरेस्ट हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर है। तो आपका प्रश्न इसमें आ सकता है कि हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो आपको याद रखना पड़ेगा एवरेस्ट। इस शिखर पर पहुंचने के लिए मनुष्य सदा ही प्रयत्न करता रहता है और इस पर्वत शिखर पर चढ़ना बहुत कठिन है, लेकिन मनुष्य अपने जीवन में सदा साहस की कहानियों से भरा हुआ है। वो कभी भी हार नहीं मानता है और अपने साहस और दृढ़ निश्चय से वह कठिनाइयों को जीत लेता है और सफलता मिले बिना चैन नहीं लेता है। ऐसे ऐसे व्यक्ति भी हैं कि वो कितनी बार असफल हो जाते, लेकिन उनका साहस और दृढ़ निश्चय कि अपन को बार बार प्रयत्न करना है और वो बार बार प्रयत्न करके जो है अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर ही लेते हैं। तो ऐसे इस पाठ में दो व्यक्तियों का नाम आएंगे आपके कि एवरेस्ट पर सबसे पहले पहुंचने का गौरव तेंजिंग और हिलेरी को मिला। तो आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे बच्चों कि एवरेस्ट की चोटी पर सबसे पहले कौन पहुंचे थे, उनके नाम बताइए। तो आपको इनके नाम याद रखने पड़ेंगे, तेंजिंग और हिलेरी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के लिए उन्होंने बड़ा साहस और धैर्य दिखाया था। उनके शरीर थक कर चूर हो गए थे, लेकिन हौसलों में कोई कमी नहीं थी। हर कदम के साथ उनका हौसला बढ़ता जा रहा था। अपने शरीर को सावधानी से संभालते हुए वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक क्या होता है कि लगभग 12 मीटर ऊंची चट्टान, मतलब बर्फ की चट्टान उनके आगे आ जाती है और दूसरी ओर बर्फ का एक विशाल मतलब बहुत बड़ा छज्जा आ जाता है, लेकिन फिर भी वो घबराते नहीं है। और हिलेरी ने तेंजिंग के शरीर का सहारा लिया और हिलेरी ने बर्फ में गड्ढे किए जिससे वह उन्हें पकड़कर और पांव रखकर ऊपर चढ़ सके। और बड़ी कठिनाई और सावधानी से चलकर हिलेरी धीरे धीरे टीले के ऊपर पहुंच गए। थोड़ी सी असावधानी ही उनके जीवन को समाप्त कर सकती थी, लेकिन फिर भी वो घबराए नहीं और धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ते रहे और जो है अपने इस हौसले को बढ़ाते हुए इस खेल में विजयी होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक एक कदम फूंक फूंक कर रखा। अब हिलेरी ने रस्से को मजबूती से पकड़ा और रस्से को पकड़कर तेंजिंग बड़ी सावधानी से गड्ढे में एक एक पांव रखता हुआ ऊपर चढ़े। और कार्य बहुत कठिन था, लेकिन दोनों के चेहरे पर विजयी मुस्कान थी, क्योंकि वो आगे आगे बढ़ रहे थे धीरे धीरे कर जो है एवरेस्ट के जो शिखर पर थोड़ा ही उनके पास था। तो उनको जो है उत्साह भी था और उनके मन में खुशी भी थी कि अब थोड़ा सा ही जो है हम लक्ष्य तक पहुंच गए हैं। तो संघर्ष करते करते टीले पर पहुंचकर दोनों बहुत थक गए थे। एक टीले पर पहुंचकर दोनों थक गए थे, लेकिन उनके लिए एक पांव भी आगे रखना बहुत ही हानिकारक था। और अतः दोनों क्या हुआ, वहां पर थोड़ी देर उन्होंने आराम किया और कुछ स्वस्थ होकर दोनों फिर आगे बढ़ने लगे। आगे का रास्ता अब भी उतना ही कठिन था जितना अभी तक उन्होंने रास्ता तय किया था। अभी भी उनका आगे का रास्ता और उससे ज्यादा कह सकते हैं कि और कठिन था, लेकिन विजय की खुशी उन्हें आगे ले जाने के लिए प्रेरित कर रही थी। बर्फ की गली में रास्ता काटते काटते वे आगे बढ़े। कदम कदम पर जान का खतरा था बच्चों उनको, और जरा सी भी चूक करी तो उनकी जान जा सकती थी। लेकिन ऐसी ऐसी खाइयां भी आई कि जहां गिरे तो उनकी हड्डियों का भी पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे सरकते गए वो और टीले का कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। ऐसी जगह वो पहुंच गए और आगे बढ़ते रहे। लौटने का विचार तो स्वप्न में भी नहीं उन्होंने सोचा था, और उनका भगवान का नाम लेते गए और वो आगे बढ़ते गए। आखिर चट्टान का अंत आ ही गया। आगे चौड़ाई दिख रही थी नहीं और कोई उसमें जो है कोना दिख रहा था पर्वत का, कुछ नहीं। दोनों एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ गए। इससे आगे कोई भी उन्हें टीला नहीं दिखाई दे रहा था। वहां पहुंचकर तेंजिंग ने हिलेरी की ओर देखा और हिलेरी ने तेंजिंग की ओर देखा और खुशी से एक दोनों क्या हो गए, गले मिल गए। यह सोचकर कि उन दोनों के शरीर में बिजली दौड़ गई और मन में हर्ष की लहर फैल गई।
आंखों में चमक आ गई और उनको इतनी खुशी हुई कि आज हमने एवरेस्ट के शिखर की जो है ये इतनी कठिनाई से हमने मुश्किल से ये आज हमने जो लक्ष्य रखा था वो हमने पूरा किया। मतलब इतनी खुशी हुई दोनों की कि दोनों ने एक दूसरे की ओर देखकर, उनको पता भी नहीं था कि हमारा ये अब शिखर आ जाएगा, क्योंकि एक बड़ी चट्टान आ गई थी उनके सामने। वो धीरे धीरे चढ़ते गए और अचानक उस एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ गए। एक साथ अपने हाथ बढ़ाए तथा एक दूसरे को अपनी भुजाओं में कस लिया, मतलब गले लग गए। वे दोनों संसार के सबसे ऊंचे शिखर पर थे। आज तेंजिंग और हिलेरी उस पर्वत शिखर पर खड़े थे जहां पहुंचने का स्वप्न हजारों पर्वत यात्री करते हैं और जहां अब तक कोई नहीं पहुंच पाया था। ऊपर नीला स्वच्छ आकाश, मतलब उनके ऊपर क्या है, एक साफ आकाश था नीले रंग का और नीचे बर्फ का हिमालय, और बीच में ये दोनों खड़े थे। दोनों मानव मनुष्य के साहस और विजय के प्रतीक हैं। ये दोनों क्या है, मानव और मनुष्य के विजय के प्रतीक है, क्योंकि इन्होंने इतना दृढ़ संकल्प कर लिया था कि हमको शिखर पर जाना ही है। तो इनसे हमको ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें कुछ भी लक्ष्य पाना है तो दृढ़ निश्चय करना ही पड़ेगा। हिलेरी ने अपने कुल्हाड़े से बर्फ खोदकर डंडे गाड़े और उन पर भारत, नेपाल, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और संयुक्त राष्ट्र के झंडे गाड़े। तो आपका इसमें प्रश्न बन सकता है कि हिलेरी ने वहाँ पर कौन कौन से देश के झंडे गाड़े, तो भारत, नेपाल, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और संयुक्त राष्ट्र के झंडे गाड़े। फिर उसने अपना कैमरा ऑन किया और वहाँ की कई सारी फोटो ली। उसके बाद वे दोनों बैठ गए और चारों ओर का दृश्य देखने लग गए। सब कुछ अद्भुत था। उनकी आंखों में हर्ष के आंसू भी थे। भगवान की कृपा से उनके गौरवशाली जो है इतिहास पुरुष बन गए वो दोनों। उनका रोम रोम भगवान को धन्यवाद दे रहा था। उनका मन अपूर्व उल्लास से भर गया था। सारी थकावट उनकी दूर हो गई थी, क्योंकि उन्हें इतने संघर्ष के बाद विजय मिल गई थी। वे वहाँ लगभग 20 मिनट ठहरे और उन्होंने वहाँ के अनुपम सौंदर्य को अपने हृदय में भर लिया। फिर वे वापस चल पड़े। वहाँ से उतरने में भी कम मुश्किल नहीं आई। जिस तरह से मुश्किलों से वो ऊपर चढ़े थे, वापस उनको उतरने में भी उतनी ही मुश्किलें आई, लेकिन उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी वहाँ पर शिखर पर पहुँचने की। तो उन्हें इसका कोई भी भय नहीं था और वो उल्लास पूर्वक, हर्ष पूर्वक वापस नीचे उतर गए शिखर से। ये दोनों के नाम आप याद रखना, तेंजिंग और हिलेरी। सबसे पहले एवरेस्ट के शिखर पर चढ़े। वहाँ कितने मिनट रुके, ये 20 मिनट रुके। तो ये आपके प्रश्न बन जाएंगे बच्चों। इस वीडियो में अपन इस पार्ट को यहीं खत्म करते हैं। अगले वीडियो में अगले पार्ट को पढ़ेंगे।